साधना के लिए अभी आप लोगों को समझाया था। साधना ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हुए निरंतर परमात्मा की ओर गतिशील हो सकते हैं। चाहे वो किसी भी प्रकार की हमारे जीवन की गति हो, उन सभी गतियों से मुक्ति मिलने का एकमात्र उपाय केवल और केवल साधना और गुरु का सानिध्य और गुरु का निर्देशन। और जिस व्यक्ति के जीवन में गुरु का निर्देशन होता है, गुरु के द्वारा बताई गई साधना होती है, गुरु के द्वारा बताया गया मार्ग होता है, और जो अपने गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर संकल्प से युक्त होकर साधनात्मक क्रियाएं संपन्न करता है, तो परमात्मा भी उसे ढूंढते हुए उसके द्वार तक पहुंच ही जाते हैं। फिर उसे परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ता, परमात्मा स्वयं उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं कि मेरा भक्त कहाँ है। जिस प्रकार से भक्त भगवान की तलाश करता है, भगवान भी अपने भक्त की तलाश करते हैं। बस फर्क इतना है कि हम ही अपने आप को भूल कर, हम ही अपने व्यर्थ की चीज़ों में उलझ कर अपने समय को और अपने चिंतन को समझ नहीं पाते, जिस कारण से ना हमारी साधना सफल हो पाती है, ना हमारी भक्ति ही सफल हो पाती है। और जीवन में हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में स्वतंत्रता का मूल्य सर्वोपरि लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र रहना चाहता है और वो हमेशा यही उपाय करता है कि उसे कोई रोकने वाला, टोकने वाला ना हो। वो अपने आसपास भी ऐसे इंतजाम की व्यवस्था करता है जिससे जीवन में किसी की कोई दखल अंदाजी ना हो। और प्रत्येक व्यक्ति की मनोदशा में वो ऐसे ही जी रहा होता है। हर किसी को अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए, हर किसी को अपने जीवन में सब कुछ चाहिए, कुछ भी कमी ना हो। और वो चाहता भी है कि उसके माता पिता भी उसे रोके टोके ना, कोई भी उसे टोके ना, उसके पास सब कुछ हो। और समाज से ऐसी अपेक्षा रखनी उसकी आदत हो जाती है। फिर उसके मन में ये भी भाव रहता है कि गुरु भी टोके ना, गुरु भी रोके ना, उसे जो अच्छा लगे वो वही करे। और हजारों सालों से ये सूत्र प्रत्येक मनुष्य को पता है। और इन हजारों सालों में सभी लोगों ने कभी कृष्ण के पास ग्वालों के रूप में, कभी बुद्ध के पास भिक्षुक के रूप में, किसी न किसी रूप में, कभी योग करके, कभी ध्यान करके, कभी मंत्र साधना करके, कभी तंत्र साधना करके, कभी हट त्याग कर आनंद की प्राप्ति के लिए प्रयास किया ही है। और प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में उस आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करता ही है, चाहे वो ध्यान से हो, चाहे वो ज्ञान से हो, चाहे विज्ञान से हो। और प्रत्येक व्यक्ति को अगर गुरु अपनी दृष्टि से देखें तो सबने अपने किसी ना किसी जीवन में कोई ना कोई साधना की होती है। कुछ ना कुछ उसके जीवन के वो असफलता, अपना प्रभुत्व उसके ऊपर जमा बैठती है। उसके कारण ही वो अपने की हुई उस साधना को देख नहीं पाता, अपने उस जन्म के कर्मों को देख नहीं पाता, वो पहचान नहीं पाता अपने आप को। और इसीलिए ज्यादातर साधकों के लिए आध्यात्मिक साधना असफल हो जाती है। इसलिए वो साधना में असफल होता है क्योंकि वो स्वयं को कभी पहचान नहीं पाता और पहचानने का प्रयास भी नहीं करता। वो साधना भी नहीं करना चाहता, वो केवल सोते हुए स्वप्न देखना चाहता है कि बस मैं सोता रहूं और परमात्मा प्राप्त हो जाए, मैं सोता रहूं और मेरा ध्यान लग जाए। ध्यान का तो वास्तविक अर्थ होता है जहाँ ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होने लगता है, उसे ध्यान कहते हैं। और जहाँ तुम्हें ध्यान करना ही पड़े वो ध्यान ही कैसा, जहाँ तुम्हें साधना करनी ही पड़े वो साधना ही कैसी, जहाँ तुम्हें भक्ति के लिए अपने मन को प्रिपेयर ही करना पड़े वो भक्ति ही कैसी। भक्ति तो स्वतः होने की क्रिया है ना, ध्यान भी स्वतः ही होने लगता है, उसे धारणा कहते हैं। इसलिए ध्यान की पहली क्रिया ही धारणा है। पर हम हमेशा उल्टा पढ़ते हैं कि ध्यान, धारणा, समाधि। पर स्टार्टिंग में अगर देखा जाए तो धारणा, ध्यान, समाधि होती है। पहले किसी चीज़ की धारणा तो बनाएं, और जब हमें धारणा बन जाती है और जब उस चीज़ की धारणा हो जाती है तो ध्यान अपने आप ही लगने लगता है।
अब किसी व्यक्ति को खाने पीने का बड़ा शौक हो, चटपटे खाने का शौक हो या कुछ खाने का इच्छा हो, तो उसका ध्यान तो ऑटोमेटिक ही खाने के ऊपर लगा होता है ना। उसके लिए उसे कुछ योग, कुछ क्रियाएं तो करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उसके मन में धारणा ही बनी है कि मुझे खाना है। जैसे भूख लगने के समय पे हमारा मन अपने आप ही, हमारे मन में वो भाव आ जाता है कि अब मुझे भूख लगी, अब मुझे खाना है। ठीक वैसे ही जब हम ध्यान के मार्ग पे चलते हैं, साधना के मार्ग में चलते हैं, तो पहले धारणा होनी चाहिए। जिसकी जितनी ज़्यादा मजबूत धारणा होगी, उसका उतना ही गहरा ध्यान होगा। बिना धारणा के ध्यान कभी लगता ही नहीं। और धारणा का अर्थ यही होता है कि पहले मैं अपने आप को उस स्वरूप में ढालने का प्रयास करूं, निरंतर उसमें अपने आप को उड़ेलूं, निरंतर समर्पण करते हुए उस मार्ग पर चलने का चिंतन करूं। और चिंतन करते करते ही एक दिन स्वतः अपने आप ध्यान की क्रिया हो जाती है। पर ज़्यादातर लोग या साधक अपने जीवन में असफल इसी कारण से होते हैं कि वो एक क्षण में ही ध्यान लगाना चाहते हैं, धारणा उनकी मजबूती नहीं होती, और वो ध्यान लगाते हैं और जब ध्यान नहीं लगता तो उनके मन में वही नकारात्मकता के विचार रूपी धारणा बन जाती है, और वही धारणा उन्हें उनके जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती। और फिर वो यही सोचते हैं कि साधना करने से क्या होगा, ध्यान करने से क्या होगा, भक्ति करने से क्या होगा, गुरु ने मुझे जो ये मंत्र दिया ये काम करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि उसकी धारणा ही मजबूत नहीं है। जिसकी संकल्प शक्ति ही मजबूत नहीं होती, वो ध्यान कैसे कर सकता है। इसलिए धर्म के मामले में, साधना के मामले में अधिक लोग ज़्यादातर असफल होने का कारण ही यही होता है। इसलिए वो असफल होते हैं क्योंकि उनकी धारणा शक्ति बड़ी कमजोर होती है, उनकी संकल्प शक्ति बड़ी कमजोर होती है। आप साधना से गुजरेंगे तो ये परिणाम घटते ही हैं। इनकी चिंता नहीं करनी चाहिए साधक को, ना इनका विचार करना चाहिए, इनकी आकांक्षा भी नहीं करनी चाहिए, और ना ही जल्दबाजी करनी चाहिए कि कार्य पूर्ण हो जाए, जल्दी से मैं इस कार्य को पूर्ण कर लूँ, जल्दी से ये साधना मेरी पूर्ण हो जाए, जल्दी से मुझे समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाए। और इस जल्दी के कारण ही हमारे जीवन में विपरीत परिणाम प्राप्त होता है। जितनी जल्दबाजी हमारी साधना में होगी, जितनी जल्दबाजी हमारे ध्यान में होगी, उतना ही असफलताएं हमारे जीवन में हमें प्राप्त होंगी। और मेरा स्वयं का ये अनुभव है कि हम जितना जल्दबाजी करते हैं उतनी ही देर होती जाती है हमारी साधना में, क्योंकि जल्दी करने वाला मन कभी शांत नहीं होता। जल्दी है तो अशांति का कारण है। और कभी कभी हमने देखा होगा अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ में भी कि हम कोई भी काम बड़ी जल्दबाजी में करने का प्रयास करते हैं, और जब हम अपने दिन के दिनचर्या में कोई भी काम जल्दबाजी में करते हैं तो जल्दबाजी में कैसी कैसी मुश्किलें हो जाती हैं। किसी को कोई ऑफिस जाने के लिए कपड़े पहनने हो तो जल्दबाजी में वो तैयार हो तो बटन भी उल्टी सीधी हो जाती है। या कभी कभी हमें घर से बाहर कुछ काम से जाना हो तो हम ताला लगाना ही भूल जाते हैं, और लगाते भी हैं तो मन में ये रहता है लगा कि नहीं लगा, फिर वापस आ जाते हैं। या कभी ताले के अंदर ही चाबी रह जाती है, और जब फिर ध्यान से देखते हैं तो ताले की चाबी तो है ही नहीं। गुच्छे में तो दूसरी चाबी को तलाश करते हैं, वो भी नहीं लगती, तीसरी तलाशते हैं, वो भी नहीं लगती। इस प्रकार से हम जो जल्दबाजी करना, जो मन को अस्त व्यस्त कर देता है हमारा, और अस्त व्यस्त के कारण ही हम भूल जाते हैं। इसलिए हमारे जीवन में हर क्षण हम छोटी छोटी बातों में जल्दबाजी करने के कारण ही देर का कारण बन जाता है। और फिर अध्यात्म तो उस विराट स्वरूप परमात्मा की ओर चलने की यात्रा है, तो जल्दी करने से तो बहुत देर ही हो जाएगी ना। अगर जीवन में ऊंचा उठना है और यदि नहीं उठना है तो जीवन व्यर्थ है, क्योंकि ऊंची सीढ़ियों पर चढ़ना बहुत कठिन है, नीचे फिसलना बहुत आसान है। 10 सीढ़ियों से अगर किसी को नीचे उतरने में 1 सेकंड लगता है तो 10 सीढ़ियाँ चढ़ने में उसे 20 सेकंड भी लगेंगे, क्योंकि एक एक सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी ना। और आपको निरंतर निरंतर यही चिंतन करना पड़ेगा ना
कि क्या मेरे अंदर ऊपर उठने का भाव बन रहा है या नहीं बन रहा है, या मेरे अंदर सद्गुणों का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है, मेरा जीवन कैसा व्यतीत हो रहा है। हमें स्वयं अपने आप में ही अपने जीवन के बारे में चिंतन करने चाहिए, स्वयं अपने जीवन का विश्लेषण करना चाहिए। जीवन की श्रेष्ठता उसी में होती है, महानता है। और ये चिंतन और ये विचार केवल वही व्यक्ति कर सकता है जो अपने आप में बिल्कुल गुरु से एकाकार होने को तैयार हो, जो अपने आप में पूर्ण रूप से भक्ति के भाव में डूबने को तैयार हो। वही अपने जीवन में इस प्रकार का चिंतन करता है, जो सामर्थ्य रखता है, जिसकी धारणा शक्ति संकल्प से युक्त होती है कि मुझे इसी जीवन में मुक्त होना है, इसी जीवन में अपने उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जिस लक्ष्य के लिए मैं गतिशील हुआ हूं, जिस लक्ष्य के लिए मैं निकला हूं। और नारद जी भी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में संकल्प शक्ति से युक्त होता है, जो व्यक्ति अपने जीवन में गुरु से एकाकार होने का सामर्थ्य रखता है, अपने इष्ट से एकाकार होने का सामर्थ्य रखता है, ऐसे ही व्यक्ति गुलाब का फूल बनते हैं, जो सही अर्थों में गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, अपने परमात्मा के लिए अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वही अपने आप में गुलाब का फूल बनते हैं। चिंतन करने में एक संघर्ष है जो हमारे अंदर है, और जो भी आप चिंतन करते हैं उसमें आप जूझते हैं, लड़ते हैं, एक आंतरिक लड़ाई चलती रहती है। अपने आप सारे अतीत की स्मृतियां, सारे अतीत के विचार उसके खिलाफ खड़े कर देते हैं। फिर भी अगर आप हार जाते हैं तो मान लेते हैं, लेकिन मानने में भी एक पीड़ा है, कांटा चुभता रहता है। इसलिए चिंतन और चिंता में कोई भी गुणात्मक फर्क नहीं है। सब चिंतन चिंता के ही रूप हैं, बेचैनी है उसमें, एक ही तनाव है, क्योंकि एक भीतर हमारे संघर्ष है, कला है। मनन और चिंतन का फर्क है। चिंतन शुरू होता है तर्क से और मनन शुरू होता है संघर्ष से। और हमारा पूरा जीवन तो धन, पुत्र, पति, पुत्नी, सब उसी पर, हमारा जीवन भौतिकता पर ही आधारित है। हम धन कमाने की होड़ में ही निरंतर प्रतिस्पर्धा करते हैं, रेस लगाते हैं, रात दिन कूले की वो जो बैल होता है उसके समान लगे रहते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते ही रहते हैं। यदि उसे इस बात के लिए मना करें अथवा त्याग करने के लिए कहें तो हमारा मन मानेगा ही नहीं। हमारा मन उस चीज को छोड़ेगा ही नहीं। और धन भी हम इसलिए एकत्रित करते हैं कि कुछ ऐसा मिल जाएगा जिससे कि मैं मरूंगा ही नहीं, जिससे मेरा जीवन सुरक्षित हो जाएगा, समाप्ति नहीं होगा। लेकिन धन कमाने वाला व्यक्ति भी समाप्त हो जाता है। धन कैसे बचा सकता है उसे? धन तो उसे उस परम तत्व को पाने का मार्ग नहीं बन सकता ना, और धन से उसे वो परम तत्व प्राप्त भी नहीं हो सकता, और धन से उसे परम तत्व को पाना भी असंभव है। व्यक्ति ऐसा ही सोचता है कि मेरा पुत्र बड़ा होगा, पढ़ लिख कर व्यवस्थित होकर सेटल हो जाएगा। लेकिन उस व्यक्ति से यदि ये पूछा जाए कि तुमने स्वयं अपने लिए क्या सोचा है, अपने लिए क्या चिंतन किया है, तुम्हारा स्वयं के जीवन का क्या उद्देश्य है, तो उसे कुछ पता नहीं होता। क्योंकि ऐसे तो हम पीढ़ी दर करते ही आ रहे हैं। हमने कभी सोचा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या इस प्रकार करने से तुम्हें पूर्णता की प्राप्ति हो जाएगी? नहीं होगी ना।
उसके लिए तो साधना रूपी चिंतन करना ही पड़ेगा ना, साधना रूपी मनन करके वो धारण शक्ति को धारण करना ही पड़ेगा ना। और प्रार्थना में ही वो शक्ति है, साधना में ही वो शक्ति है, ध्यान में ही वो शक्ति है जिसमें मनुष्य पूर्ण रूप से पूर्णता खो जाता है। उसकी बाहरी स्थिति का और बाहरी क्रियाकलापों का कोई भान नहीं रहता, वो पूरा की पूरा स्वयं के अंदर उतर जाता है। उसे ही समाधि की अवस्था कहते हैं, उसे ही साधना कहते हैं, उसे ही ध्यान कहते हैं, उसे ही प्रार्थना कहते हैं। यदि उसे प्रार्थना के समय भी भौतिक और बाहरी क्रियाकलापों का आभास होता है तो उस समय जो प्रार्थना तुम करते हो वो प्रार्थना नहीं हो सकती। वो तो केवल बाहर की जाने वाली औपचारिकता जो होती है ना, हम जो दिखावटी रूप से करते वही मात्र है। और यदि हम पूर्ण रूप से तन्मय के साथ प्रार्थना करें, पूर्ण समर्पण के साथ प्रार्थना करें, पूर्ण समर्पण के साथ ध्यान साधना करें, पूर्ण समर्पण के साथ गुरु से एकाकार होने की क्रिया करें, तो हमारी यात्रा श्रेष्ठता की ओर आरंभ होती है, पूर्णता की ओर आरंभ हो जाती है। तब हम अग्नि के समान हो जाते हैं। अर्थात अग्नि का मतलब होता है ऊर्ध्व गति, हमारी ऊर्जा होती है वो, जैसा हम सोचेंगे वैसे ही हम बनेंगे। हमने अग्नि को तो देखा ही है, सबने देखा है अपने जीवन में अग्नि को। और पानी को भी देखा ही है। पानी की यात्रा हमेशा नीचे की तरफ होती है। पानी का स्वभाव ही यही है कि वो नीचे से नीचे की जगह खोज लेता है और जहां भी उसे रास्ता मिले उसी रास्ते से होकर गुजरकर सबसे नीचे के तल पर जाकर रुक जाता है। जल की यात्रा ही ओदोगमन की यात्रा है, नीचे की यात्रा है, और जल वहां जाकर एकत्रित हो जाता है। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने देखा, गुरुओं ने देखा और अनुभव किया कि अग्नि ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी यात्रा ऊर्ध्व गति की ओर होती है। और मनुष्य भी केवल ऊर्ध्व गति की यात्रा करने के लिए ही श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम बनने की क्रिया कर सकता है। केवल मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए परमात्मा को किसी न किसी रूप में आकर तुम्हें वो क्रिया समझानी पड़ती है, बतानी पड़ती है कि तुम्हारी यात्रा ऊर्ध्व गति के लिए है, अधो गति के लिए नहीं। और जल अपना अस्तित्व एक जगह एकत्रित करके बचाए रखता है, जबकि अग्नि कितनी भी गहराई में क्यों ना हो, और जब भी वो उठे तो वो आकाश की तरफ ही उठती है। और अग्नि सब कुछ जलाकर खाक कर देती है, साथ ही साथ स्वयं को भी खो जाती है। और भक्ति के मार्ग में, समर्पण के मार्ग में जो व्यक्ति अपने आप को असहाय मानता है, अज्ञानी मानता है, वही विनम्र होता है कि सब कुछ पता होते हुए भी अपने आप को अज्ञानी समझे। सब कुछ पता होते हुए भी गुरु के राम ने पूर्ण रूप से समर्पित युक्त हो, वही बता सकता है और वही ये क्रिया करता है। इसलिए तो श्लोक में कहा है कि हे अग्निदेव, जब गुरु साधक को जब दीक्षा देते हैं या मंत्र देते हैं तो अग्नि स्वरूपों से यही संकल्प लेने के लिए कहते हैं, यही होती है क्रिया कि हे अग्निदेव, मुझे ऊर्ध्वपात की ओर लेके चलो, अर्थात निरंतर और निरंतर उच्चता की ओर, आकाश की ऊंचाइयों को मैं छू सकूं। भक्त आत्मीय भाव से अपने गुरु से और ईश्वर से यही प्रार्थना करता है कि मैंने जो किया वो उचित था या अनुचित था मुझे मालूम नहीं, लेकिन हे देव, हे गुरुदेव, आपको तो सब कुछ पता है और आपके किए से ही सब कुछ हो सकता है, और आप ही मुझे ऊंचाई की ओर ले जा सकते हैं। और मेरे कर्म हैं, जो भी कर्म है देव आप तो जानते ही हैं। और प्रत्येक साधक अपने जीवन में सद्मार्ग की ओर अग्रसर होने के लिए ही जन्म लेता है। प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी जीवन में किसी देवता रूपी सदगुरु की सहायता और मार्गदर्शक तो चाहिए ही चाहिए, तभी वो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त करता है। स्वयं से वो कभी भी अपने जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त कर ही नहीं सकता,
चाहे वो किताबों को पढ़े, चाहे वो कितना भी ध्यान करे, कितना भी योग करे, कितना भी तप करे, पर उसे ऊंचाई की ओर उठने के लिए, पूर्णता प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में देवता रूपी सदगुरु की सहायता और गुरु की क्रिया उसको आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। मार्गदर्शन तो चाहिए ही चाहिए। और सदमार्ग पे बढ़ने के लिए, अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ने के लिए, ध्यान के मार्ग पर बढ़ने के लिए, साधना के मार्ग में चलने के लिए रास्ते में अनेकों प्रकार की उसके जीवन में बाधाएं आएंगी और बाधाओं के कारण उसके पैर भी डगमगाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अपने जीवन में अध्यात्म के मार्ग में, साधना के मार्ग में या अपने गुरु के सानिध्य में अपने जीवन की ऊर्ध्व गति की ओर यात्रा करता है या बढ़ता है, तो जीवन में बाधाएं आती हैं। और बाधाएं आती हैं तो उन बाधाओं पर विजय प्राप्ति के लिए ही जीवित जागृत गुरु की आवश्यकता पड़ती है। और जो व्यक्ति स्वयं से अपने आप को श्रेष्ठ समझ के अपने आप से ही ऊंचाई की ओर बढ़ने का प्रयास करता है, तो वो पानी की तरह अपने मार्ग स्वयं खोजते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचकर अधोगति के रास्ते पर चला जाता है। वो स्वयं अपनी ही क्रिया से ऊर्ध्वगमन के रास्ते का स्वयं ही कारण होता है तथा वो ऊर्ध्वगमन का रास्ता स्वयं के अहंकार के कारण खो देता है, वो वहां तक पहुंच नहीं पाता। और गुरु उसके अहंकार को समाप्त करके उसे ऊर्ध्व गति प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु अग्नि के स्वरूप देवता होते हैं। इसलिए गुरु स्वयं अपने आप में अग्निपुंज होते हैं, जो अपने शिष्य के, अपने साधक के प्रत्येक दोषों को अपने ज्ञान से, अपने विज्ञान रूपी साधना से, अपने ध्यान की क्रिया से, अपने अनुभव से उसके अनेकों प्रकार के नकारात्मक चिंतन और विचारों को भस्म कर देते हैं। इसलिए गुरु को ज्योति कहा जाता है, इसलिए गुरु को अग्निशिखा कहा जाता है, जो अपने शिष्य के अंदर के मन के सभी अंधकारों का नाश कर उसे ज्ञान की रूपी ज्योति प्रकाश प्रदान करते हैं, जिससे कि वो ऊर्ध्व गति की ओर यात्रा कर सके।